हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो हम 11th क्लास के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक भाग वास्तविक होता है तथा दूसरा भाग काल्पनिक अर्थात अधिकल्पित होता है। जैसे मान लीजिए आपकी a प्लस आई बी एक आपकी सम्मिश्र संख्या है जिसमें a आपका वास्तविक भाग है, a बराबर वास्तविक है और आई बी आपका काल्पनिक भाग है, काल्पनिक अर्थात अधिकल्पित। ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग कहलाएगा। सम्मिश्र संख्या को z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात z बराबर हो जाएगा, मान लीजिए z बराबर आपका x प्लस आई बाई। ये आपकी एक सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये वाला भाग आपका वास्तविक अर्थात रियल पार्ट कहलाएगा और ये वाला काल्पनिक अर्थात इसे इमेजिनरी IMAGINARY इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यदि इसमें y बराबर अगर 0 हो जाए, y बराबर अगर 0 हो जाएगा तो आपका z बराबर बचेगा x प्लस आई इंटू 0 अर्थात x बचेगा ओनली, बाकी 0 हो जाएगा और ये आपकी एक शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगी। शुद्ध वास्तविक, क्योंकि इसमें काल्पनिक संख्या नहीं है इसलिए आपकी शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगी। यदि मैं इसमें x बराबर 0 रख दूं, x बराबर 0 तो z बराबर हो जाएगा 0 प्लस आई बाई अर्थात बचेगा आपका आई बाई और ये आपकी एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। शुद्ध काल्पनिक संख्या यानी ये आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी और ये नीचे वाली काल्पनिक संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसमें रियल नंबर नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी यानी आई बाई वाला है तो ये काल्पनिक है और ये आपका वास्तविक है, चूँकि इसमें आई वाली संख्या नहीं है। हमारी जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं तो इनको हम लिख सकते हैं जैसे z बराबर, कुछ एग्जाम्पल है इसकी 2 प्लस की 3i, 5 माइनस के 9i। ये कुछ एग्जाम्पल है सम्मिश्र संख्या, यानी इस टाइप की आपकी जो संख्या होती है वो सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। अगला है हमारा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर हमारे कोई मान लीजिए z आपकी x प्लस आई बाई आपका एक सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो संयुग्मी होगा अगर इसका हम साइन चेंज कर देंगे तो इसका संयुग्मी बन जाएगा, यानी z बराबर हो जाएगा z बार से लिखते हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को, तो ये हो जाएगा x माइनस आई बाई। यानी जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसका अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो आपका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर यानी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बन जाती है। इसको हम z बार से प्रदर्शित करते हैं तो ये आपका एक संयुग्मी सम्मिश्र संख्या यानी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक एग्जाम्पल हमारा z बराबर 2 प्लस 5i दे रहा है, इसका हमें संयुग्मी ज्ञात करना है। तो इसका संयुग्मी की मैंने बताया था, संयुग्मी को पहले z डैश से लिखते हैं और इसका अगर हम साइन चेंज कर दें यानी जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसका अगर साइन चेंज कर दें तो वो आपका संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 2 माइनस के 5i, ये इसका संयुग्मी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का योग। मान लीजिए आपकी दो सम्मिश्र संख्याएं z1 बराबर x1 प्लस आई बाई 1 तथा z2 आपकी x2 प्लस आई बाई 2। दो आपकी सम्मिश्र संख्या है, इनको हमें जोड़ना है तो z1 प्लस z2 बराबर होगा x1 प्लस आई बाई 1 प्लस x2 प्लस आई बाई 2। इसमें हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्या के संग जोड़ेंगे और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या के जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2
प्लस आई, इन दोनों में से हम आई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बाई वन प्लस बाई टू। तो रियल नंबर संग रियल नंबर जोड़ दिया और इमेजिनरी संग इमेजिनरी। तो इस समय पता चलता है कि दो सम्मिश्र संख्या या दो से अधिक सम्मिश्र संख्या का जो योग होगा वो भी आपका एक सम्मिश्र संख्या ही होता है। मान लीजिए आपकी दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 बराबर 7 प्लस 3i तथा Z2 2 प्लस 5i है, तब इनका जोड़ होगा यानी Z1 प्लस Z2 बराबर होगा 7 प्लस 3i प्लस 2 प्लस की 5i। तो हमारी वास्तविक संख्या है, ये दोनों वास्तविक हैं, तो 7 को 7 से जोड़ देंगे तो बराबर ही हो जाएगी 7 और 2 9 प्लस 3i और 5i बराबर हो जाएगा 8i। तो आपका ये 9 प्लस की 8i, ये भी आपकी कैसी है, एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी सम्मिश्र संख्या ही होता है। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। अगर दो मान लीजिए सम्मिश्र संख्याएं Z1 बराबर x1 प्लस आई बाई वन तथा Z2 है आपका x2 प्लस आई बाई टू, तो इनका जो अंतर होगा यानी Z1 माइनस Z2 बराबर x1 प्लस आई बाई वन माइनस x2 प्लस आई बाई टू। तो ये हो जाएगा x1 प्लस आई बाई वन माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो x2 माइनस आई बाई टू। तो इसमें भी वही जो योग में करते हैं सम्मिश्र संख्याओं में, तो इसका योग में रियल को रियल के साथ जोड़ते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इसमें भी यही करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ घटाएंगे तो x1 माइनस x2 माइनस या प्लस ये हो जाएगा, इसमें से आई कॉमन लेने के बाद बाई वन माइनस बाई टू। रियल नंबर में से रियल घटा दिया, इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो ये भी आपका क्या है, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर है, वो भी आपका एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होता है, यानी ये भी आपकी एक सम्मिश्र संख्या है अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए Z1 बराबर 6 प्लस 5i तथा Z2 आपके 2 माइनस 7i है, तो इनका जो दोनों का अंतर आएगा तो Z1 माइनस Z2 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5i माइनस 2 माइनस 7i। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 6 प्लस 5i हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस का प्लस हो जाएगा 7i। अब ये आपका रियल नंबर है तो 6 में से दोगे तो 4 बचेगा, प्लस ये 5i और ये 7i, तो 7 और 5 12 बराबर हो जाएगा 12i। तो ये भी आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। तो सम्मिश्र संख्या मानना, सम्मिश्र संख्या आपकी Z1 बराबर x1 प्लस आई बाई वन तथा Z2 आपकी हो जाएगी x2 प्लस आई बाई टू। इनका जब गुणा करेंगे तो Z1 इंटू Z2 अर्थात ये हो जाएगा x1 प्लस आई बाई वन और ये हो जाएगा आपका x2 प्लस आई बाई टू। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस x1 आई बाहर ले लेंगे बाई टू प्लस ये हो जाएगा आई x2 बाई वन प्लस आई का आई में आई स्क्वायर बाई वन बाई टू बराबर x1 x2 प्लस इन दोनों में से हम आई कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा x1 बाई टू प्लस x2 बाई वन। आई वन का जो आई स्क्वायर का मान होता है वो -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 बाई वन बाई टू अर्थात ये हो जाएगा आपका x1 x2 माइनस बाई वन बाई टू। इसको हमने इसके साथ इकट्ठा कर लिया क्योंकि ये दोनों इसमें से आई खत्म हो गया तो ये काल्पनिक वो आपकी रियल नंबर बन गया, ये भी रियल ये रियल। इसमें से हम आई कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x1 बाई टू प्लस x2 बाई वन। तो ये भी आपकी एक
सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि इसमें भी ये वाला हिस्सा रियल है और ये वाला इमेजिनरी है, तो ये भी आपकी एक सम्मिश्र संख्या होगी। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। तो वही दो सम्मिश्र संख्या मान लेंगे, Z1 बराबर x1 प्लस आई बाई 1 एंड Z2 बराबर x2 प्लस आई बाई 2। हमें Z1 में Z2 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस आई बाई 1 बट्टे x2 प्लस आई बाई 2। अब नीचे से हम इसे ख़त्म करेंगे, पहले इसका कंजुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बराबर x1 प्लस आई बाई 1, इसमें गुणा करेंगे x2 माइनस आई बाई 2, ये x2 प्लस आई बाई 2 एंड x2 माइनस आई बाई 2। हमने नीचे की संख्या का कंजुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिस समय नीचे से आई ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 माइनस आई x1 बाई 2 प्लस आई बाई 1 x2 माइनस आई स्क्वायर बाई 1 बाई 2 बट ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी x2 का स्क्वायर माइनस आई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 x2, इसमें से हम आई कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का ले लो माइनस आई, तो यहाँ बचेगा x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस 1 बाई 1 बाई 2 बट्टे x2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 x2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बाई 1 बाई 2 माइनस आई x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 बट्टे x2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आई का स्क्वायर का जो मान होगा, यानी आई स्क्वायर बराबर होता है -1। तो ये हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस बाई 1 बाई 2 बट्टे x2 स्क्वायर प्लस बाई 2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है, अगर हम इसको प्लस कर लेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, या माइनस ही रहने दे रहे, आई x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 बट्टे x2 स्क्वायर प्लस बाई 2 स्क्वायर। तो ये भी आपकी एक सम्मिश्र संख्या मिली है। एक एग्जाम्पल आपका Z1 तथा Z2 आपको दे रहा है, तो इनका दोनों का गुणनफल का आपको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। Z1 इंटू Z2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस के 2i इंटू 5 प्लस के 3i। इसका गुणा करेंगे 3 5 15 प्लस 3 3 9i प्लस 2 का इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10i प्लस 6i का आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 15 प्लस 9 और 10 19i प्लस 6 इंटू आई स्क्वायर का मान -1, यानी आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 19i माइनस के 6, तो 15 में से 6 गए तो बचेगा 9 प्लस के 19i। तो ये इनका गुणनफल हो जाएगा। एग्जाम्पल है Z1 सम्मिश्र संख्या है, दूसरी Z2 आपकी ये सम्मिश्र संख्या है। तो आपको Z1 बट्टे Z2 ज्ञात करना है। तो Z1 बट्टे Z2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस के 3i बट्टे 5 प्लस के 2i। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे की संख्या का कंजुगेट लेके ऊपर नीचे चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3i
इसमें हम नीचे की संख्या का चिन्ह बदल के 5 माइनस 2i, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नीचे से i ख़त्म करना है, यानी इसको हमें रियल नंबर बनाना है। तो रियल नंबर बनाने के लिए हम, अगर z हमारी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम इसका z डैश का यानी z बार का अगर मल्टीप्लाई करते तो हमें एक वास्तविक संख्या मिलती है। तो 5 + 2i इंटू 5 माइनस 2i, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 + 10 माइनस 2 = 4i प्लस 15i माइनस 6i² बट्टे ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, अर्थात 10 प्लस 11i। 15 में से 4 गए तो 11 बचेगा, और ये माइनस के 6 इंटू माइनस का 1 बट्टे 25 माइनस के 4i², ये हो जाएगा बराबर 10 प्लस 11i माइनस माइनस प्लस 6 बट्टे ये हो जाएगा 25 माइनस के 4 इंटू माइनस का 1 बराबर 10 और 6 16 हो जाएगा, प्लस के 11i बट्टे 25 प्लस के 4, यानी ये हो जाएगा 16 बट्टे 16 प्लस के 11i बट्टे 29। इसको लिख सकते हैं हम 16 बट्टे 29 प्लस 11 बट्टे 29i। अब देखते हैं z का गुणात्मक प्रतिलोम। तो मान लीजिए z आपकी कोई काल्पनिक नंबर है, सॉरी कम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर x प्लस i बाई। तो इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा z का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो जाएगा बराबर z इनवर्स। तो हमें z इनवर्स का मान निकालना, तो z इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/z, और 1/z का मान है हमारे पास x प्लस i बाई। अब इसमें हमें नीचे से इसका कंजुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इतना नीचे से i हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x माइनस i बाई बट्टे x प्लस i बाई, एंड ये हो जाएगा x माइनस i बाई बराबर x माइनस i बाई बट्टे x² माइनस i² बाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस i बाई बट्टे, ये हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी, यानी a² माइनस b² वाला फार्मूला है। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस y², अर्थात इसे लिख सकते हैं कि हमारा जो हमारी z बराबर x प्लस i बाई है, इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा आपका x माइनस i बाई। तो ये हमारा x माइनस i बाई है, तो इसे हम z बार भी लिख सकते हैं, और ये आपका है इसका मापांक, तो मापांक का स्क्वायर। ये आपका z है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस है। इसका मॉडुलस अगले चैप्टर में बताएंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकालते हैं यानी मापांक निकालते हैं, वो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो हम अगले में बताएं कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू z बार बट्टे z का मोड का स्क्वायर। इसको इधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा z, इसको हम लिख सकते हैं 1/z इज इक्वल टू z बार अपॉन z का स्क्वायर। इसका कैंची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा z इंटू z डैश इज इक्वल टू मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो ये इसका एक आंसर आ गया। इसी तरह से हम इसके अन्य रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे
ये हो जाएगा Z1, Z2 का मापांक है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 अलग अलग। ऐसे ही एक और है Z1 बट्टे Z2 का मॉड, तो इसे हम लिख सकते हैं Z1 का मॉड अलग और Z2 का मॉड अलग। ऐसे ही Z1 Z2 का भी मॉड है, सॉरी यानी ये है आपका Z1 Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार एंड Z2 बार। तो ये कुछ रिजल्ट है, इनको भी हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आई की घात। आई आपका इमेजिनरी नंबर को प्रदर्शित करता है, यानी ये इमेजिनरी जो लिखा हुआ हमारा इमेजिनरी की आई को लेके हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, यानी इमेजिनरी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होता है। जैसे z बराबर x प्लस आई वाई, तो इसमें जिसमें आई लगा होता है वो आपकी काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ जो आई है आपकी इमेजिनरी से लिया गया है, तो आई का जो मान होता है वो अंडर रूट में -1। अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। ऐसे ही अगर हम आई पे घात 3 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, तो बराबर आई स्क्वायर का मान होता है -1 इंटू आई, यानी ये हो जाएगा बराबर -i। ऐसे ही i4 का अगर मान निकालते हैं तो i4 का मान हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1, अर्थात ये +1 हो जाएगा। यानी आई पे घात 4 है तो प्लस का मान आएगा, अगर आई पे घात 2 तो माइनस का आएगा। इसी तरह से और भी है, जैसे हमें i9 निकालना है तो हम इसे आई पे घात 2 इंटू 4 इंटू आई के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आई पे घात 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू आई, तो आई पे 4 का मान 1 का स्क्वायर इंटू आई, अर्थात ये हो जाएगा आई। और आई हमें आई पे घात 5 निकालना है तो ये हो जाएगा आई पे घात 4 इंटू आई, अर्थात इसका मान 1 इंटू आई बराबर आई, इसका मान हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए आई पे घात हमें 12 निकालना है तो आई पे घात 4 इंटू 3 लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा बराबर 1 पे पावर 3 अर्थात 1। इसी तरह से और भी ज्ञात कर सकते हैं हम। आई पे घात मान लीजिए 19 है तो आई पे 19, तो हम क्या करेंगे, पहले 19 में भाग दे लो 4 का, 4 चौक 16 बचे 3, तो इसे लिख सकते हैं आई पे 4 इंटू 3 नहीं 4 इंटू 4 इंटू आई पे घात बचेगी आपकी 3, तो इसका मान हो जाएगा 1 पे पावर 4 इंटू आई क्यू को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 आई, अर्थात ये हो जाएगा -i। तो ये इसकी आई की कुछ घात है। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। मान लीजिए z आपका कोई सम्मिश्र संख्या है, z बराबर है x प्लस आई बाई, इसका मैं मापांक निकालता है तो मापांक को z का मापांक, इसको हम बराबर लिखते हैं z मोड से, तो ये होता है बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मापांक z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल नंबर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी रियल और इमेजिनरी के स्क्वायर कर दें तो आपका
मापांक निकल आएगा, यानी मापांक z। तो मापांक z आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मापांक, यानी सममित संख्या का मापांक। मापांक के लिए हम रियल नंबर का स्क्वायर कर देते हैं और इमेज नंबर का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो उसका भी मापांक ज्ञात हो जाता है। एग्जाम्पल है, निम्न संख्याओं का मापांक ज्ञात कीजिए। z 3 प्लस के 4i, z 3 प्लस के i और 2 प्लस के 5i। तो इसे हम z मान लेंगे, z बराबर 3 प्लस के 4i। इसका हमें मापांक ज्ञात करना है, तो मापांक ऑफ z हो जाएगा बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस i का जो गुणांक है 4 उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो बराबर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25। तो z आपका आ जाएगा, z मापांक बराबर 5, यानी पहली संख्या का जो मापांक आएगा वो 5 आएगा। इसी तरह से दूसरा निकालते हैं, तो ये z बराबर हो जाएगा 3 प्लस i मोड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ i का मान कुछ नहीं है तो i का कोफिशिएंट 1 मान लेंगे, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये अंडर रूट 10 हो जाएगा मोड ऑफ z। अब ऐसे ही थर्ड निकालेंगे, इसे भी z मान लेंगे, तो ये 2 प्लस की 5i हो जाएगा, तो मोड ऑफ z हो जाएगा, यानी मापांक हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा 25, यानी मोड ऑफ z आपका हो जाएगा अंडर रूट 25 और 4 29। तो ये कुछ संख्याओं के मापांक थे। एक एग्जाम्पल है, 2 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा z हो जाएगा, z बराबर 2 माइनस 3i। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए मैंने बताया कि z इन्वर्स बराबर होता है z बार बट्टे मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका मैं z कंजुगेट हो जाएगा हमारा 2 प्लस के 3i, यानी z बार क्या है, z का कंजुगेट है। कंजुगेट के मैंने बताया था, जो हमारा z दिया जाता है उसकी संख्या के हम चिन्ह बदल दें, जो इमेज नंबर है इसका चिन्ह बदल देंगे, यानी ये प्लस का साइन हो जाएगा तो ये कंजुगेट बन जाएगा। और ये आपका मोड है, तो मोड z का मोड निकालेंगे, ये हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी बराबर अंडर रूट 2 2 4 प्लस 3 3 9 अंडर रूट 13, ये हो जाएगा अंडर रूट 13 z। तो z इन्वर्स बराबर हो जाएगा, z बार का मान हमारा 2 प्लस 3i बट्टे इसका मान हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 3i बट्टे 13, या ऐसे लिख सकते हैं 2/13 प्लस 3i/13। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, 5 प्लस 2i रूट 2i अपॉन 1 माइनस रूट 2i को a प्लस i b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे से i वाली संख्या को ख़त्म करेंगे। नीचे से जब i ख़त्म करना होता है तो हम नीचे की संख्या का कंजुगेट लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते। तो इसमें हम नीचे की संख्या का चिन्ह बदल के 1 प्लस के अंडर रूट 2i इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2i का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी नीचे की संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, यानी इसका कंजुगेट लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा बराबर 5 एकम 5 प्लस 5 अंडर रूट 2i। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2i और प्लस ही हो जाएगा अंडर रूट 2i का होल स्क्वायर बट्टे a माइनस बी a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2i का होल स्क्वायर। तो बराबर ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6 अंडर रूट 2i प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस 2i स्क्वायर। ये 5 प्लस 6 अंडर रूट 2i प्लस 2 गुणा माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 2 1 माइनस
2 इंटू -1, तो बराबर ये हो जाएगा 5 प्लस 6√2 i माइनस के 2 बट्टे 1 प्लस के 2, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2 i बट्टे 3, तो 3 का लगभग भाग दे देंगे सब में, तो ये 3 बट्टे 3 प्लस 6 बट्टे 3 √2 i, इससे ही कट जाएगा, इससे ये, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस के 2 √2 i, और यही हमारा a प्लस IB के रूप का है, यानी ये वाली संख्या आपकी ए हो जाएगी और ये वाली बी हो जाएगी, और ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ये कुछ त्रिकोण सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित जानकारी थी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।